गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्कशॉप एंड मीट्रोलॉजी MA 2009। इसकी है हमारा चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 जिसका नाम है कटिंग टूल एंड देयर मटेरियल्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल की कटिंग टूल होता क्या है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो कटिंग टूल्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन द मशीनिंग प्रोसेस। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जब हम मशीनिंग करते हैं। मशीनिंग इन द सेंस, मशीनिंग का मतलब यही होता है कि जब हम किसी रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके ऊपर जो हम क्रियाएं करते हैं, यानी प्रोसेस करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, उनको जो करने में हमारी हेल्प करता है या जिसके द्वारा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कटिंग टूल। ठीक है। परफॉर्मेंस विल बी डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। इसकी जो है परफॉर्मेंस वो डिपेंड करती है, इसकी एफिशिएंसी ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। कि देखिए, होने को तो टूल हमारा हेक्सा का जो ब्लेड है वो भी टूल है, लेथ के ऊपर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है वो भी हमारा टूल है, ग्राइंडर जो के ऊपर जो व्हील लगा हुआ है वो भी हमारा टूल है। ठीक है। तो डिपेंड करता है एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, परफॉर्मेंस। इसकी जो परफॉर्मेंस है अगर बेटर होगी तो ऑपरेशन की एफिशिएंसी अच्छी होगी, सरफेस फिनिश अच्छी होगी, बहुत सारी चीज़ें। मतलब जितना कटिंग टूल बेटर होगा, जितना अच्छा वर्क करेगा, उतना ही हमें जो है बेटर क्वालिटी, बेटर सरफेस फिनिश, बेटर प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। ठीक है। जो कटिंग टूल है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन का मतलब ये है कि हमारा जो कटिंग करते वक्त जो कांटेक्ट होगा वर्कपीस और टूल के बीच में, वो एक पॉइंट का होगा, यानी एक ही पॉइंट हमेशा टच रहेगा कटिंग करते वक्त, ना तो वो चेंज होगा। ठीक है। और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कटिंग करने में हेल्प करेंगे। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारी लेथ के ऊपर जो हम सिंगल पॉइंट यूज़ करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। और जो हमारी मिलिंग मशीन है, हमारी ड्रिलिंग मशीन है, हमारा ग्राइंडर है, इनके ऊपर जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो जो टूल हैं वो हमारे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स हैं। ठीक है। दोनों के बीच में अंतर समझ में आया। जिसमें एक पॉइंट, टूल के एक पॉइंट की मदद से कटिंग की जाती है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है, और जिसमें दो या दो से अधिक पॉइंट्स की मदद से कटिंग की जाती है उसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। आगे इनको देखते हैं। देखिए, टूल ज्योमेट्री देखिए, ये हमारे जो ASME के स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने अडोप्ट किया है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। देखिए, बेसिकली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर हमारे पास 6 एंगल्स होते हैं और एक नोज रेडियस होता है जो हम लेथ पे यूज़ करते हैं टूल उसके अंदर। ठीक है। जैसे कि ऊपर वाली इमेज को आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सबसे नीचे वाली को देखिए, वो हमारा, अगर हम टूल को सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू है, उससे ऊपर जस्ट है। अब इन्होंने देखने के हिसाब से बताया हुआ है कि बीच वाला टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है और वो फ्रंट व्यू है। यानी ये टूल को जस्ट आगे से, जब क्यूबिकल शेप होती है तो आगे से देख रहे हैं टूल को, साइड से ना देख के सामने से देख रहे हैं। तो जो ऊपर वाला है वो हो गया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के अंदर दो एंगल बन रहे हैं, साइड रैक और साइड रिलीफ, और साइड क्लियरेंस भी बोलते हैं उसको। ठीक है। टॉप व्यू में देख रहे हैं तो अब वहाँ पे भी आपको दो एंगल दिख रहे हैं, एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। और एक जो ये रेडियस टाइप की कर्व जो बन रही है इसको बोलते हैं नोज रेडियस। ठीक है। और ये जो टॉप व्यू लिखा है जिसके अंदर ये पीछे का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं शैंक, और आगे का जिसमें जो एंगल्स कटे होते हैं इसको बोलते हैं फ्लैंक, और टॉप मोस्ट पार्ट को बोलते हैं फेस। नीचे देखिए, दो एंगल फ्रंट व्यू में हो गए, साइड और साइड रिलीफ, साइड रैक और साइड रिलीफ। टॉप व्यू के अंदर हो गए एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। अब देखते हैं इसमें साइड व्यू में, इसमें देखिए तो एंड रिलीफ एंगल और बैक रैक एंगल। सबसे इम्पोर्टेंट जो एंगल है वो है बैक रैक एंगल।
ठीक है। इससे क्वालिटी सरफेस फिनिश पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कटिंग फोर्सेस सबसे ज़्यादा इसी पे डिपेंड करते हैं। इनको आगे पूरा देखते हैं कि देखिए, फर्स्ट फ्रंट एंड रिलीफ क्लियरेंस, ठीक है, दिख रहा है आपको। हमने बताया फ्रंट में देखेंगे तो कौन कौन से दिख रहे हैं हमें, साइड रैक और साइड रिलीफ, अलाउंस एंड ऑफ कटिंग टूल टू वर्क एंटर, ठीक है, अलाउंसेस दिए जाते हैं कि टूल उसके अंदर एंटर। देखिए इस चीज़ को एक बेसिक चीज़ से देखिए कि जितना शार्प, अगर हम घर पे देखें तो सुई होती है, जितनी शार्प सुई होगी उतना इजीली पेनिट्रेट कर जाएगी वो कपड़े के अंदर से, ठीक है। बट अगर उसी की जगह हम एक मोटी वायर ले लें तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी कपड़े के अंदर। इसका मतलब कि जितना शार्प वो पॉइंट होगा, वो पॉइंट जो है वो 6 एंगल्स पे डिपेंड कर रहा है और एक नोज़ रेडियस पे। इसकी टर्मिनोलॉजी है उसमें 6 एंगल प्लस एक नोज़ रेडियस है। तो जितना आप उसके ऊपर इतने एंगल्स को कम करेंगे, बट देखिए एंगल्स को कम कर देने पे मटेरियल भी कम हो जाएगा पॉइंट के ऊपर, और मटेरियल कम हो गया तो क्या हो जाएगा, जो हमारी टिप होगी जो कटिंग करेगी, जो पॉइंट कटिंग करेगा, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और इतना फोर्स ले नहीं पाएगा वो, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। देखिए फ्रंट और एंड रिलीफ जो है वो क्या, अलाउज एंड टू कटिंग टूल टू एंटर वर्क, उसकी जो सिरा है, उस कटिंग टूल का जो वो सिरा है उसको वर्क पीस के अंदर एंटर करवाने के लिए क्या काम आता है, फ्रंट और ऑब्लिक या एंड या फिर रिलीफ या क्लियरेंस एंगल बोला जाता है उसका नाम। साइड वाला जो क्या काम करेगा, साइड रिलीफ परमिट्स साइड ऑफ टूल टू एडवांस इनटू वर्क, वो उस साइड को, जो साइड जिस साइड पे ये एंगल कटा हुआ है उस साइड को वर्क पीस के अंदर पेनिट्रेट करवाने के लिए अलाउ करेगा। मतलब अगर ये कम होगा तो वो पेनिट्रेट करने में उसे दिक्कत होगी, और अगर ये ज़्यादा होगा तो पेनिट्रेट इजीली कर जाएगा। पेनिट्रेट मतलब उसके अंदर एंटर कर जाना। ये देखिए वही सारे हमारे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, 6 एंगल्स प्लस एक नोज रेडियस। ये जो ब्लैक कलर में आप देख पा रहे हैं ये बिट होती हैं। ये नॉर्मली बिट जो होती है कार्बाइड की होती है, या फिर जो या तो पूरा जो टूल है शैंक फ्लैंक और ये पूरा कॉम्बिनेशन ये एचएसएस का मिलता है, या फिर अगर आप टिप यूज़ करेंगे कार्बाइड की तो ये पीछे का तो कास्ट आयरन का बना होता है और आगे जो टिप होती है वो कार्बाइड की टिप यूज़ करते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, साइड कटिंग एज एंगल, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, एंगल कटिंग एज मीट्स वर्क, ठीक है। ये दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव जो है प्रोटेक्ट्स ए पॉइंट एट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द कट, ठीक है, कि वो अगर हमने नेगेटिव एंगल ले लिया, साइड कटिंग एज एंगल को नेगेटिव ले लिया, तो जब हम वर्क पीस पे ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और जब एंडिंग करेंगे उस समय सबसे ज़्यादा लोड पड़ते हैं, तो उस समय वो उसको प्रोटेक्ट करेगा अगर नेगेटिव हुआ तो। नोज़ रेडियस, नोज़ रेडियस देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो जो कर्व बन रही है वो नोज़ रेडियस है। वो क्या करती है, जितना ज़्यादा नोज़ रेडियस होगा उसका स्ट्रेंथन्स फिनिशिंग पॉइंट ऑफ टूल, ठीक है। जो फिनिशिंग पॉइंट कर जो है टूल का उसको उतना स्ट्रेंथन देती है। पर देखिए जितना ज़्यादा वो बड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम सरफेस फिनिश खराब आएगी, पर शार्प हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसलिए एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है इनकी कि वहाँ पे सरफेस फिनिश भी अच्छी आए और जो हमारा पॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ भी बरकरार रहे, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव सरफेस फिनिश ऑन वर्क पीस। नोज़ रेडियस देखिए खास बात यह है कि नोज़ रेडियस जितना कम रखेंगे उतनी सरफेस फिनिश अच्छी आएगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। बट उसको ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रेंथ कम होती है। शुड बी ट्वाइस अमाउंट ऑफ फीड पर रिवोल्यूशन, जो फीड होगी पर रिवोल्यूशन उससे ट्वाइस रखते हैं, इसको दुगना रखते हैं। टूल ज़्यादा लार्ज हो गया तो कैटर्स टू स्मॉल वीकन पॉइंट्स, जो हम पहले कह रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा हो गया तो चिप्स की बजाय बड़े बड़े कैटर्स बनने लग जाएंगे और फिनिश ख़राब होने लग जाएगी, और स्मॉल कर दिया तो हमारा पॉइंट जो है वो वीक हो जाएगा, उससे भी हमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। देखिए साइड रैक,
साइड रैक जैसे आप देखेंगे लेथ के ऊपर ऑपरेशन किया होगा तो जैसे डायग्राम में शो हो रहा है कि एक वर्क पीस चक पे लगा हुआ है और रिवॉल्व कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है ये टूल है। और ऊपर वाले केस में पॉजिटिव रैक एंगल है जिसमें आप देख पा रहे हो चिप्स हट रही है। रैक एंगल जो है वो पॉजिटिव है, साइड रैक एंगल, जिसके कारण आप देख पा रहे हो कि इफेक्ट। और नीचे वाला जो है वो नेगेटिव। देखो तो फ़र्क क्या है दोनों में, शेप का फ़र्क है। ठीक है, पॉजिटिव में जो राइट हैंड है उधर की तरफ देख रहे हो इंक्लाइंड है, और नेगेटिव जो है उसके अंदर जो नेगेटिव है उधर की तरफ कम है और पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा है, यानी राइट टू लेफ़्ट की तरफ इंक्लाइंड है और वो लेफ़्ट टू राइट इंक्लाइंड है, यानी झुका हुआ है। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है इस साइड रैक एंगल से। लार्ज एज पॉसिबल टू अलाउ चिप्स टू एस्केप, जितना ज़्यादा होगा उतना इजीली चिप्स जो हैं ड्यूरिंग कटिंग वो इजीली मूवमेंट करेंगी। ठीक है, तो हम अमाउंट डिटरमाइन, टाइप एंड ग्रेड ऑफ कटिंग टूल, ये किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट डिटरमाइंड। ठीक है, और किस ग्रेड का कटिंग टूल है, टाइप ऑफ मटेरियल बीइंग कट, जिसको काट रहे हैं वो किस टाइप का मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है। एक चीज़ और है कि फीड पर रिवोल्यूशन, यानी कितना फीड दे रहे हैं हर एक रिवोल्यूशंस के अंदर, यानी जितनी बार हमारा टूल घूम रहा है उसके अंदर हम कटिंग टूल को कितना आगे की तरफ फीड दे रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। एंगल ऑफ नीनेस, ठीक है, नीनेस एंगल जो है वो उसका पॉइंट है आगे का जिस पे वो कटा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं फॉर्म पे है। अगला है बैक रैक एंगल। हमने कहा सबसे इम्पोर्टेंट जो एंगल है वो है रैक एंगल। ये 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। देखिए अगर ये जो सेकंड इमेज जो देख रहे हैं आप, फर्स्ट इमेज में जो प्रेशर शो किया गया है वो नीचे की तरफ इंक्लाइन है, टूल की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये जो है ये पॉजिटिव रैक एंगल है। ठीक है, और जो आपको जो लाइन के पास जो डायग्राम दिख रहा है ये है पॉजिटिव रैक एंगल, और जो थोड़ा दूर है राइट हैंड की तरफ है वो है नेगेटिव रैक एंगल। और जब ये बिल्कुल समतल होगा, यानी बिल्कुल सैंक की जो लाइन आ रही है उसके समानांतर ही रहेगा, ठीक है, यानी उसको ही फॉलो करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के मटेरियल को हमें मशीनिंग करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें या फिर न्यूट्रल लें। तो देखिए बैक एंगल फॉर्मेशन कब होता है, एंगल फॉर्म बिटवीन टॉप फेस, सबसे ऊपर वाला सिरा ऑफ टूल, एंड टॉप ऑफ द टूल शैंक। हमने कहा था कि पीछे जो पूरी बॉडी है टूल की उसको बोलते हैं शैंक, और आगे जो ऊपर से झुका हुआ है उसको बोलते हैं फेस। तो फेस का जो ऊपर वाला सरफेस है वो झुका हुआ है, देखो पीछे की तरफ शैंक की तरफ, तो जितना वो झुका हुआ है और शैंक की सीधी लाइन टॉप जो है उसको ले जाएंगे तो दोनों के बीच में जो एक एंगल फॉर्मेशन होगा उसी को क्या बोलते हैं, बैक रैक एंगल। अगर राइट हैंड साइड वाला डायग्राम है तो वो है नेगेटिव रैक एंगल, और लेफ्ट साइड वाला जो है डायग्राम है तो है वो पॉजिटिव रैक एंगल। और अगर वो झुका हुआ नहीं है, बिल्कुल सैंक जैसी शेप है उसकी, तो वो है न्यूट्रल बैक रैक एंगल। देखिए अब हम जो टाइप ऑफ मेटल कटिंग करते हैं तो अलग अलग होती है। फर्स्ट आप देख रहे हैं कि टर्निंग करते हैं, मान लीजिए लेथ के ऊपर, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस टाइप की चिप्स बनाता है। और देखिए चिप्स का साइज़ देखिए वहाँ पे कम है और वो मूव हो रहा है कि वर्क पीस कैसे सर्कुलर है, नीचे देखिए घड़ी की सुई की तरह घूम रहा है वो। टर्निंग जो वर्क पीस है चक पे घुमाएंगे तो ऐसे ही घूमेगा और टूल उसे कटिंग कर रहा है। सेकंड जो है वो शेपर प्लेनर है। शेपर प्लेनर के ऊपर जॉब जो है वो कैसे लगते हैं, फ्लैट लगते हैं, ठीक है, यानी सर्कुलर यानी गोल नहीं लगते, तो फ्लैट होते हैं। तो देखिए मूवमेंट देखिए, नीचे वर्क पीस का एरो बना हुआ है और उसकी शेप को भी देखिए कि वो भी फ्लैट दिख रही है, ठीक है, और टूल वहाँ पे भी कटिंग कर रहा है। पर एक चीज़ देखिए, शेपर और प्लेनर के अंदर जो चिप्स हैं वो बड़े बन रहे हैं, ठीक है, मोटे हैं यानी बड़े हैं। नेक्स्ट देखिए मिलिंग में, हमने कहा था मिलिंग में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, तो जो ये घूम कैसे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वर्क पीस को भी फीड दी जा रही है।
और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है वो चिप्स ले गया, सेकंड वाला लेके हल्की सी चिप्स बन रही है उसमें। तो इस तरीके से मिलिंग में भी चिप्स फॉर्मेशन होती हैं, पर जो टूल है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। नेक्स्ट है ब्रोचर। ब्रोचर में भी आप देख पा रहे हैं दो यहाँ पे टीथ दिख रहे हैं आपको ब्रोच के, और फर्स्ट जो है ये हैचिंग जो दिख रही है आपको, लाइनें जो दिख रही है डायग्राम के अंदर, ये चिप्स हैं। नीचे वर्क पीस है और वर्क पीस की ही चिप्स मुड़ मुड़ के जा रही हैं, तो वो क्या है, ब्रोच है। ब्रोच में भी मल्टी पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट है ड्रिलिंग। आप ड्रिलिंग का डायग्राम दिख रहा है, एक तो फ्रंट व्यू है और एक टॉप व्यू है कि ऊपर से देखेंगे तो हमारा ड्रिल कैसा दिखेगा। तो ड्रिल में भी मल्टी पॉइंट टूल्स हैं और उसके अंदर फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स के द्वारा कटिंग फ्लूइड अंदर जाता है और चिप्स बाहर आते हैं। नेक्स्ट है, हमने कहा था ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग में भी ग्राइंडिंग पार्टिकल्स, अब्रेसिव पार्टिकल्स को बाइंड करके और ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है। और ग्राइंडिंग व्हील में बहुत सारे छोटे छोटे अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, वो टच करते हैं बारी बारी। तो जिसके कारण क्या होता है कि एक टच हो रहा है, फिर नेक्स्ट टच हो रहा है, फिर नेक्स्ट टच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमने यही कहा था कि मल्टी पॉइंट टूल में क्या है, दो या दो से अधिक टूल्स जो पॉइंट्स हैं वो टच होते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राइंडिंग व्हील है उसमें मल्टी पॉइंट टूल है और उसमें देखिए कैसे फिनिशिंग होती है, क्योंकि वो मटेरियल रिमूव कम करता है टर्निंग और इनके फेसिंग वेसिंग के मुकाबले। ठीक है, तो जो ग्राइंडिंग है उसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। मटेरियल्स बेसिकली कटिंग टूल के लिए टूल बिट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टूल बिट मीन्स कि टूल के ऊपर एक बिट लगाई जाएगी। वो बिट जो है नॉर्मली कार्बाइड की होती है, नॉर्मली जो हम वर्कशॉप्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो वो बिट या फिर कटिंग टूल जो मटेरियल है वो कौन कौन से होते हैं, किस किस धातु के बने होते हैं। तो सबसे पहले उनके नाम देखते हैं। फर्स्ट होता है कि इसमें नहीं लिखा, हाई कार्बन स्टील होते हैं, सब पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, आजकल हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। सेकंड वन है हमारा हाई स्पीड स्टील। सबसे पहले हाई कार्बन स्टील यानी HCS, सेकंड है हाई स्पीड स्टील HSS। नेक्स्ट है कास्ट अलॉयज सच एस स्टेलाइट। ये कास्ट अलॉय जो है इसको स्टेलाइट को स्टेलाइट कंपनी ने बनाया था, इसलिए उसी के नाम से पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है सीमेंटेड कार्बाइड। फिर है सेरेमिक्स। सेरेमिक्स नॉर्मली आप देख पाते हैं तो आपके जो बाथरूम्स की और घरों में जो टाइल्स लगी हुई हैं वो सेरेमिक्स की बनी हुई है, यानी उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़बरदस्त होती है, जिसके कारण उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ही इस्तेमाल करते हुए हम उसे एज एन कटिंग टूल मटेरियल्स में भी यूज़ करते हैं सेरेमिक्स को। नेक्स्ट होता है क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड यानी CBN। ये सबसे हार्डर मटेरियल है। आप इसका सीक्वेंस देखेंगे कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, कौन से की रेड हार्डनेस ज़्यादा है, वो आगे हम एक डायग्राम दिखाएंगे। पर आप ये याद रखिए कि ऊपर जो हाई कार्बन स्टील है उससे ज़्यादा हाई स्पीड स्टील की है, उससे ज़्यादा कास्ट अलॉयज़ की है, फिर सीमेंटेड कार्बाइड की, फिर सेरेमिक्स की है, फिर क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड की है, और फिर पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड्स की है। डायमंड एक नेचुरल मटेरियल है और वो सबसे हार्डर मटेरियल है अब तक। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे टूल के अंदर होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट हार्डनेस, यानी हम मान के चलें कि हमने एक हेक्सा ली प्लास्टिक की और हम लोहे को काटने लगे, ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो सॉफ्टर मटेरियल है उस मेटल के मुकाबले में। तो हम क्या करें कि मेटल को काटना है तो उससे ज़्यादा हार्डर मटेरियल का इस्तेमाल करें। तो हार्डनेस क्या है? हार्डनेस एक प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जो इसका मतलब ये है कि हार्डनेस एक प्रॉपर्टी है जिसमें शो किया जाता है कि जो टूल है उसका आउटर सरफेस बाहर के जो फोर्सेस हैं उनको कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकता है, वो प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है? हार्डनेस। ठीक है ना, कि बाहर से फोर्स लगें और उसका आउटर सरफेस उन फोर्सेस को कितनी देर तक रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, वो क्या कहलाती है उसकी प्रॉपर्टी? हार्डनेस। ठीक है, तो देखिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। कटिंग टूल मटेरियल मस्ट बी 1.5 यानी 1.5 गुना टाइम्स हार्डर देन द मटेरियल इट इज़ बीइंग यूज टू मशीन। यानी हम किसी मटेरियल को
काटना चाह रहे हैं उसकी हार्डनेस मान लीजिए 100 HRC की है, तो हम क्या करेंगे, कम से कम 150 HRC का मटेरियल लेंगे, तभी वो उसको काट पाएगा। यानी 1.5 गुना ज़्यादा हार्डर मटेरियल होना चाहिए कटिंग के लिए, अदरवाइज़ हम उसे नहीं काट सकते। ठीक है, तो हार्डनेस एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसकी बहुत अहमियत है हमारे कटिंग टूल्स को डिज़ाइन करने में, मैन्युफैक्चर करने में और सेलेक्ट करने में। सेकंड होता है कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग ए रेड हार्डनेस ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन। यानी रेड हार्डनेस क्या होती है? रेड मतलब कलर, हार्डनेस मतलब जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी जब हम कटिंग टूल से कटिंग करते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लग जाता है, तो तापमान बढ़ने लग जाता है, और तापमान जब बढ़ता है तो क्या होगा, टूल जो है वो गर्म होंगे, टूल और वर्कपीस दोनों ही चीज़ें गर्म होने लगती हैं। और हम जानते हैं कि जब टूल गर्म होता है तो उनके जो ग्रेन्स हैं, उनकी इंटरलिंकिंग बॉन्डिंग जो है वो कमज़ोर होने लगती है, और जब इंटरलिंकिंग बॉन्डिंग कमज़ोर होने लगेगी तो क्या हो जाएगा, मटेरियल सॉफ्ट होने लग जाएगा, और सॉफ्ट हो जाएगा तो वो अपनी शेप बदल लेगा, यानी हार्डनेस को खोने लग जाएगा गर्म होगा तो यानी जब आप टूल को यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा हाई स्पीड पे, ज़्यादा डेप्थ पे, ज़्यादा फीड पे, तो क्या होगा कि वो गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो वो अपनी हार्डनेस को खो देगा। और मान लीजिए 150 HRC का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो और 100 HRC का वर्क पीस है आपके पास, तो क्या होगा कि मान लीजिए आपने ज़्यादा डेप्थ, ज़्यादा फीड दे दी, टेम्परेचर राइज हो गया और उसकी टूल की हार्डनेस 150 से घट के कम होते होते रेड की वजह से, रेड होने की वजह से, और वो हो गई 110। तो क्या हो गया, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। ठीक है, हार्डनेस कम हो गई। अब हार्डनेस कम हो जाने से क्या हो जाएगा, वो अपनी शेप बदलने लग जाएगा, और जितनी मतलब उसकी जो लाइफ है वो लाइफ कम हो जाएगी, सरफेस फिनिश ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हम कटिंग फ्लूइड्स का इस्तेमाल, कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं कि जो कटिंग टूल है वो हमारा ठंडा रहे। कुछ मटेरियल्स में भी उनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील है, वो कम टेम्परेचर पे, ज़्यादा स्पीड पे जल्दी गर्म हो जाता है, रेड हार्डनेस जल्दी गेन कर लेता है, परंतु उसके मुकाबले HSS जो है वो लेट गेन करता है। और कार्बाइड, सैरेमिक्स और CBN और डायमंड्स ये तो और भी लेट करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा स्पीड पे वर्क हो, पर हम ये भी नहीं चाहते कि इतनी ज़्यादा स्पीड हो कि हमारा जो टूल है वो रेड हार्डनेस पे पहुंच जाए। तो हम ऐसे टूल्स का सिलेक्शन करते हैं जिनकी रेड हार्डनेस जो है वो काफ़ी हाई हो, यानी वो कैपेबल हो काफ़ी ज़्यादा रेड हार्डनेस के ऊपर भी काम करने के लिए। ठीक है, तो रेड हार्डनेस, एबिलिटी ऑफ कटिंग टूल टू मेंटेन शार्प कटिंग एज। यानी उन्होंने बताया कि रेड हार्डनेस जो है वो क्या है, उस कटिंग टूल की कैपेबिलिटी है कि वो गर्म होने के बाद जो कटिंग एज है, जो किनारा है काट रहा है, वो कितना मेंटेन रहता है, कितने टेम्परेचर तक, वो उसकी क्या है, रेड हार्डनेस है। वो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। आल्सो रेफर टू द हॉट हार्डनेस और हॉट स्ट्रेंथ, यानी गर्म होने पे वो अपनी हार्डनेस को खो देगा और अपनी ताकत को भी खो देगा। ठीक है, तो ये दोनों कब आ रही हैं, जब वो रेड हो रहा है यानी काट रहा है, जब वो गर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम वहाँ पे ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। वियर रेजिस्टेंस, वियर मतलब घसाव है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो घसाव से जो प्रतिरोध है, एबिलिटी टू मेंटेन शार्प एज थ्रू आउट द कटिंग ऑपरेशन। यानी आप कटिंग करने लगे, पता लगा आपका टूल आफ्टर 5 मिनट्स ब्लेंड हो गया यानी घस गया, तो आपको फिर उसे वापस ग्राइंड करना पड़ेगा और यूज़ करना पड़ेगा। तो वियर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि वो जब कटिंग कर रहा है तो कितने समय तक वो अपनी जो शार्प एज है यानी जो धार है उसको मेंटेन कर सकता है, वो उसका क्या कहा जाएगा, वियर रेजिस्टेंस। ज़्यादा वियर रेजिस्टेंस होगा तो हमें बार बार खोल के और उसे ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा, हमारा टाइम बचेगा, हम ऑपरेशन को ज़्यादा समय दे सकते हैं ग्राइंडिंग के मुकाबले। ठीक है, तो खोलने, क्लैंपिंग, डिसक्लैंपिंग और होल्डिंग, ये जो टाइम है वो हमारा बचेगा ऑपरेटर का, और हम उस टूल का इस्तेमाल करेंगे जो वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा दे। ठीक है, शॉक रेजिस्टेंस, यानी शॉक मतलब वाइब्रेशन की वजह से शॉक जनरेट होते हैं। ठीक है, तो उनको भी एबिलिटी टू टेक, क्योंकि देखिए आप एकदम से टच करवाएंगे वर्क पीस के टूल को तो उसके ऊपर जर्क यानी या शॉक आएंगे, झटके आएंगे, और उन झटकों में अगर टूल टूट गया तो हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उस मेटल के अंदर शॉक रेजिस्टेंस यानी जो झटके हैं उनको रोकने की कैपेबिलिटीज़ हो, ऐसे मटेरियल का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा कि बोल रहे हैं एबिलिटी टू टेक द कटिंग लोड्स एंड फोर्सेस, काटते वक्त जो लोड पड़ेंगे मेटल में काटते वक्त उनको, और कटिंग लोड्स को रेजिस्ट कर सके।
शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हमारी जो कटिंग टूल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के साथ आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट यूज़ के साथ आते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हमारी ज़रूरत क्या है, कितने साइज़ का हमें, मान लीजिए ड्रिल है तो हमें कितने साइज़ का ड्रिल करना है, वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। ठीक है, अब इनका आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इनमें कंपोजिशन क्या क्या होती है। ठीक है, सारे मटेरियल्स के अंदर कंपोजिशन, उनका स्पीड, कितनी स्पीड पे वो कट करेंगे, वगैरह वगैरह। थैंक यू।